नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एलआईसी का एक नया पेंशन प्लान जिसे एलआईसी ने 5 सितंबर 2022 को लॉन्च किया है। इसका पूरा नाम है न्यू पेंशन प्लस और इसका टेबल नंबर है 867। एलआईसी की तरफ से आने वाला यह प्लान बहुत ही ज़बरदस्त प्लान है जो कि अपने हाई रिटर्न्स और पेंशन की वजह से एक अलग पहचान बनाता है। इसके अलावा आपको अधिकतर पेंशन प्लान्स में 50-60 वर्ष की उम्र के बाद ही पेंशन मिलना शुरू होती है, लेकिन इस प्लान में 35 साल की उम्र से भी पेंशन मिलने की सुविधा मिल जाती है। इस प्लान की सबसे खास बात यह है कि ये एक यूनिट लिंक पेंशन प्लान है जिसमें कि आपको गारंटीड एडिशन भी मिल जाता है। यूनिट लिंक प्लान का मतलब है कि आपके चुनाव किए हुए ऑप्शन के अनुसार आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होगा और जो भी रिटर्न होगा वो आपके फंड में जुड़ जाएगा। इसके अलावा एलआईसी की तरफ से आपको गारंटीड एडिशन का भी लाभ मिलेगा और आपका पैसा कहाँ कितना लगेगा ये डिसीजन भी आपका ही रहेगा। साथ ही इस प्लान में आपको इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। न्यू पेंशन प्लस प्लान में सिंगल प्रीमियम, रेगुलर प्रीमियम दोनों की सुविधा उपलब्ध है। रेगुलर प्रीमियम में आपको ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली ऑप्शंस मिल जाते हैं। आइए अब बात करते हैं इस पॉलिसी को कौन कौन ले सकता है और उसकी आवश्यक शर्तें क्या है। न्यू पेंशन प्लस पॉलिसी को लेने के लिए उम्र कम से कम 25 वर्ष की होनी चाहिए और अधिकतम उम्र 75 ईयर्स की है, यानी कि जिनकी उम्र 25 ईयर्स से लेकर 75 ईयर्स के बीच में है वे इस पॉलिसी को ले सकते हैं। इस पॉलिसी का न्यूनतम पॉलिसी टर्म 10 ईयर्स का है और इसका अधिकतम पॉलिसी टर्म 42 ईयर्स का है। आप 10 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच का पॉलिसी टर्म अपनी ज़रूरत के हिसाब से चुन सकते हैं। दोस्तों, इस पॉलिसी के अंतर्गत मिनिमम वेस्टिंग एज 35 ईयर्स का है और मैक्सिमम वेस्टिंग एज 85 ईयर्स का है। यहाँ पर वेस्टिंग एज का मतलब है कि किस एज से आप अपनी पेंशन लेना शुरू कर सकते हैं और अधिकतम कितने साल तक आप पेंशन ले सकते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति ने 25 साल की एज में 10 साल के पॉलिसी पीरियड के साथ में इस पॉलिसी को बाय किया है तो 35 साल की एज में उसकी पॉलिसी का जो भी फंड वैल्यू बनेगा उससे वो अपना पेंशन शुरू कर सकते हैं। इस पॉलिसी का न्यूनतम निवेश सिंगल प्रीमियम के लिए 1 लाख रुपए है और रेगुलर प्रीमियम के लिए ये प्रीमियम पेमेंट मोड पे डिपेंड करता है। यदि आप मंथली प्रीमियम बढ़ना चाहते हैं तो कम से कम हर महीने आपको 3,000 रुपये का निवेश करना होगा। अगर क्वार्टरली प्रीमियम बढ़ना चाहते हैं तो मिनिमम निवेश 9,000 रुपये का होगा। यदि आप हाफ ईयरली पेमेंट बढ़ना चाहते हैं तो कम से कम 16,000 रुपये का निवेश करना होगा और यदि आप प्रीमियम वार्षिक बढ़ना चाहते हैं तो आपका मिनिमम निवेश 30,000 रुपये का होगा। आगे बढ़ते हैं और इस पॉलिसी के अंदर इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस की बात करते हैं जिसमें कि आपको 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं। फर्स्ट है पेंशन बॉन्ड फंड, सेकेंड है पेंशन सिक्योर्ड फंड, थर्ड है पेंशन बैलेंस फंड और फोर्थ है पेंशन ग्रोथ फंड। यहाँ पर पहला ऑप्शन लो रिस्क कैरी करता है जिसमें कि आपको थोड़े कम रिटर्न्स मिलते हैं। सेकेंड ऑप्शन लोअर टू मीडियम रिस्क कैरी करता है, इसमें 10 से लेकर 50% इक्विटी का एक्सपोजर रहता है। थर्ड ऑप्शन मीडियम रिस्क की कैटेगरी में आता है, इसमें 30 to 70% पोर्शन इक्विटी में इन्वेस्टेड होता है। वहीं पर फोर्थ ऑप्शन हाई रिस्की होता है जिसमें कि 40 to 100% इक्विटी में इन्वेस्टेड रहता है। इस वाले ऑप्शन में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने की कैपेसिटी होती है। दोस्तों, आप शॉर्ट में इतना समझ लीजिए कि आप अपने इन्वेस्टमेंट का कितना प्रतिशत सेफ इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहते हैं और कितना परसेंटेज इक्विटी में लगाना चाहते हैं। उसी के आधार पर ये ऑप्शन बनाए गए हैं जिनका आपको चुनाव करना होता है। साथ ही इसमें आपको बाद में फंड स्विच करने की सुविधा भी उपलब्ध रहती है। अब बात आती है कि इस पॉलिसी के अंतर्गत गारंटीड एडिशन कितना मिलेगा, तो आप इसे इस टेबल में देख सकते हैं। ये रेगुलर प्रीमियम का टेबल है और ये सिंगल प्रीमियम का टेबल है। दोनों ऑप्शंस के अंतर्गत पहला गारंटीड एडिशन पॉलिसी के 6ठे वर्ष के अंत में होगा और दूसरा गारंटीड एडिशन पॉलिसी के 10वें वर्ष में होगा। उसके बाद में आपका गारंटीड एडिशन हर साल बढ़ता जाएगा। आप इस टेबल को पॉज करके इसे समझ सकते हैं। यदि पॉलिसी के दौरान आपको फ्यूचर में पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो पॉलिसी होल्डर कुछ विशेष ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पार्शियल विड्रॉल भी कर सकता है। यदि बीमाधारक को पैसों की ज़रूरत एजुकेशन के लिए, बीमारी के इलाज के लिए, शादी के लिए या आवास के लिए पड़ती है
तो पॉलिसी के फंड वैल्यू से कुछ पैसे विड्रॉ किए जा सकते हैं। पॉलिसी पीरियड के दौरान 3 बार पार्शियल विड्रॉल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पार्शियल विड्रॉल आप 5 साल का पॉलिसी पीरियड समाप्त होने के बाद ही कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि ये पेंशन प्लान कैसे काम करेगा। आप इस पॉलिसी को एक फिक्स पॉलिसी पीरियड के साथ में लेते हैं और जब पॉलिसी का पीरियड समाप्त हो जाता है तो आपकी पॉलिसी का जो फंड वैल्यू बनता है आप उस पैसे से पेंशन प्लान ले सकते हैं और उसके बाद में आपको पूरे जीवन पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। इसके लिए आपके पास में 2 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। इसमें आप इमीडिएट एन्युटी और डेफर्ड एन्युटी दोनों में से कोई भी एक प्लान ले सकते हैं। इमीडिएट एन्युटी को आप इमीडिएट पेंशन भी कह सकते हैं। डेफर्ड एन्युटी को डेफर्ड पेंशन भी कहा जाता है। डेफर्ड का मतलब होता है स्थगित, यानी कि पॉलिसी तो आपने अभी ले ली है लेकिन आपने डिफाइन कर दिया है कि कितने साल के बाद में आपकी पेंशन शुरू होनी चाहिए। मतलब कि आपने अपनी पेंशन को आगे के कोई टाइम से फिक्स कर दिया है। जितने साल के लिए आप अपने पेंशन प्लान को स्थगित करते हैं उतने साल के बाद में आपकी पेंशन शुरू हो जाती है। दोस्तों, यदि आप चाहें तो पूरे फंड वैल्यू से इमीडिएट पेंशन या डेफर्ड पेंशन ले सकते हैं, या चाहे तो 60% फंड वैल्यू से इमीडिएट पेंशन ले सकते हैं और बाकी 40% से डेफर्ड पेंशन ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इस पॉलिसी में डेथ बेनिफिट क्या है। इस पॉलिसी को लेने के बाद में यदि पॉलिसी होल्डर के साथ में कोई अनहोनी होती है और वो अपने परिवार के बीच में नहीं रहते तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का भुगतान कर दिया जाता है। डेथ बेनिफिट के रूप में पॉलिसी का जो भी उस समय फंड वैल्यू होगा या जितने अमाउंट के प्रीमियम का भुगतान किया गया है उसका 105%, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा उसका भुगतान नॉमिनी को किया जाएगा। यदि पॉलिसी के दौरान कोई पार्शियल विड्रॉल किया गया था तो उसे घटाकर ही भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा पॉलिसी में कोई भी लोन की सुविधा नहीं है और इक्विटी पोर्शन के प्रॉफिट पर आपको एप्लीकेबल टैक्सेस भी देने होंगे। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।